पिछली कहानी में आपने देखा कि स्कूल में सभी पक्षी मीठू को कैसे परेशान करते हैं और मीठू को एक जादुई लॉकेट मिलता है और मीठू को अपने अंदर एक अलग सी शक्ति का एहसास होता है। कहानी में अब आगे देखिए। मीठू बेटा उठ, स्कूल के लिए देर हो जाएगी। इतनी देर तक क्यों सो रहा है? अरे माँ, मैं तो स्कूल के लिए रेडी भी हो गया हूँ। अरे आज क्या बात है? आज सूरज कहाँ से निकला है? तू इतनी जल्दी रेडी हो गया? रोज तो तुझे डांट कर उठाना पड़ता है और आज तो तू खुद ही उठ गया और रेडी भी हो गया। आज कुछ खास बात है क्या? नहीं माँ, पता नहीं आज मैं खुद ही जल्दी कैसे उठ गया। अब जल्दी से मुझे नाश्ता दे दो, मुझे स्कूल भी जाना है। मीठू की बात सुनकर माँ मन ही मन में सोचती है, आज मीठू को क्या हो गया है? रोज तो स्कूल जाने में आनाकानी करता है, आज स्कूल जाने के लिए इतना एक्साइटेड है। चलो अच्छी बात है, क्या पता थोड़ी अकल आ गई हो। माँ मीठू को नाश्ता देकर स्कूल भेज देती है। स्कूल जाकर मीठू अपने दोस्त पिंटू को ढूंढता है। अरे ये पिंटू कहाँ चला गया? पूरे स्कूल में ढूंढ लिया इसको, कहीं नहीं मिल रहा। कहीं आज छुट्टी पर तो नहीं है? तभी मीठू को पिंटू सामने से आता दिखाई देता है। अरे पिंटू, मैंने तुझे पूरे स्कूल में ढूंढ लिया, कहाँ था तू? मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है। अरे मीठू, क्या बताऊं तुझे, कल से मेरा पेट थोड़ा खराब चल रहा है, तो बस बाथरूम गया था। तू बता, तुझे मुझसे क्या जरूरी बात करनी है? पिंटू, मुझे तुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, लेकिन अकेले में। यहाँ तो कोई ना कोई हमारी बात सुन ही लेगा। एक काम करते हैं, हम स्कूल के पीछे जाकर बात करते हैं, वहाँ हमारी बात कोई नहीं सुन पाएगा। ठीक है मीठू, स्कूल के पीछे चलकर ही बात करते हैं। मीठू और पिंटू दोनों स्कूल के पीछे जाते हैं। बोल मीठू, इतनी क्या जरूरी बात करनी है जो तुम मुझे यहाँ लेकर आए? पिंटू, मैं ये बात किसी को नहीं बता सकता, क्योंकि कोई मुझ पर विश्वास ही नहीं करेगा। एक तू ही तो मेरा सच्चा दोस्त है, मैं तुझसे ही तो अपने दिल की बात कह सकता हूँ, इसीलिए मैं तुझे ये बात बताने वाला हूँ। हाँ मीठू, मैं ही तो तेरा एक सच्चा दोस्त हूँ। तुम मुझे अपनी सारी बात बता सकते हो, मैं तेरी सारी बात सुनूंगा और समझूंगा भी। पिंटू, मैं कल नदी के किनारे पर बैठा था, मुझे वहाँ ये लॉकेट मिला। इतना सुंदर लॉकेट देखकर तो मुझसे रहा ही नहीं गया और मैंने इसे पहन लिया। मैंने काफी देर तक वहाँ इंतजार भी किया, क्या पता वहाँ इस लॉकेट को लेने कोई आए, लेकिन वहाँ कोई आया ही नहीं। इसीलिए मैं ये लॉकेट पहनकर अपने घर जा रहा था, तभी टूनी के घर से आवाज सुनाई दी। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं सीधा टूनी के घर चला गया। वहाँ पर कुछ गुंडे टूनी के घर चोरी करना चाह रहे थे। तभी पता नहीं मुझे क्या हुआ, मुझ में कौन सी शक्ति आ गई। मैंने उन चोरों को मारकर टूनी के घर से भगा दिया। ऐसा पहले कभी मेरे साथ नहीं हुआ। ये सब इस लॉकेट का ही चमत्कार है। इसको पहनकर मुझे अपने अंदर एक अलग सा आत्मविश्वास और शक्ति महसूस हो रही है, जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुई। लॉकेट को पहनकर मुझे लग रहा है इस दुनिया में मुझसे शक्तिशाली और कोई नहीं है। मेरे सामने कोई भी आ जाए, मैं उसका सामना कर सकता हूँ। अरे वाह मीठू, ये लॉकेट तो चमत्कारी है और दिखने में भी कितना सुंदर है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई, टोनी का घर तो तेरे घर से बहुत ही दूर है, फिर तुझे उसके घर के अंदर की आवाज कैसे सुनाई दी? पिंटू, मुझे तो बहुत दूर दूर की आवाजें भी सुनाई दे रही हैं। इन आवाजों की वजह से मुझे रात भर नींद ही नहीं आई। मुझे तो बस सुबह का इंतजार था कि कब सुबह हो और मैं तुझे सब बताऊं। मुझे तो अभी भी आवाजें सुनाई दे रही हैं,
क्लास में सोनू और उसके दोस्त मिलकर सोना चिड़िया को चिढ़ा रहे हैं। अरे मीठू, वो सोनू तो है ही ऐसा, हमेशा सबको चिढ़ाता रहता है और अपनी ताकत सबको दिखाता रहता है। स्कूल के सभी बच्चे अब उससे बहुत परेशान हो गए हैं। सोनू ने अपनी ताकत दिखा दिखा कर सबको डरा रखा है। पिंटू, अब हमें उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। सोनू को तो मैं अच्छे से सबक सिखाऊंगा। चल अब क्लास में चलते हैं। अरे देखो भाइयों, अपने स्कूल का टॉपर आया है, टॉपर। और भाई मीठू, स्कूल टॉप करके कैसा लग रहा है? सोनू, उस दिन तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। उस दिन तुमने मेरे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया था। मीठू भाई, मैं तो इससे भी ज्यादा अच्छा कर सकता था, लेकिन बच्चा समझ के तुम्हें माफ कर दिया। सोनू, अगर तुमने दूसरों को परेशान करने के बजाय अपनी पढ़ाई पर ध्यान दिया होता ना, तो तुम आज हमारे सीनियर होते। लेकिन तुम्हारा सारा ध्यान तो बस दूसरे बच्चों को परेशान करने में रहता है। इसीलिए तो 3 साल से एक ही क्लास में हो। मीठू की बात सुनकर सोनू को बहुत गुस्सा आता है। मीठू, तेरी इतनी हिम्मत! कल तक तो तेरी जुबान भी मेरे आगे नहीं खुलती थी, और आज तू मेरा मजाक बना रहा है, वो भी इन सब के सामने। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। जैसे ही सोनू मीठू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, इतने में क्लास टीचर वहाँ आ जाते हैं। लेकिन सोनू का गुस्सा तो बढ़ता ही जा रहा था और वो मीठू को सबक सिखाने के लिए सही समय का इंतजार कर रहा था। मीठू, अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। तेरी ज़बान ज्यादा चल रही है ना, मैं भी देखता हूँ कब तक बचता है तू। आज लंच में ही तेरा वो हाल करूँगा कि किसी के सामने कुछ बोलने लायक ही नहीं रहेगा। थोड़ी देर बाद लंच हो जाता है। सभी बच्चे ग्राउंड में खेलने और लंच करने के लिए जाते हैं। सोनू अपनी पूरी गैंग के साथ मीठू का इंतजार करता है। जैसे ही मीठू ग्राउंड में आता है, सोनू और उसके दोस्त मीठू को चारों ओर से घेर लेते हैं। अब बोल मीठू, क्या कह रहा था? उस समय तो तेरी ज़बान बहुत चल रही थी। हाँ, तो मैंने कौन सा झूठ बोला? जो भी बोला बिल्कुल सच था। तुम हमेशा दूसरों को परेशान करते हो और तुम 3 साल से एक ही क्लास में हो। क्या पता आगे भी इसी क्लास में रहो। अच्छा, तो तेरी ज़बान ज्यादा चल रही है। तू जानता नहीं क्या मेरे बारे में, जो ये सब बोल रहा है? लगता है तुझे सबक सिखाना ही पड़ेगा। जैसे ही सोनू मीठू को मारने के लिए आगे बढ़ता है, मीठू उसे अपने पंखों से एक हल्का सा धक्का दे देता है। तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे धक्का दिया? सोनू, ये तो एक हल्का सा धक्का था, लेकिन अगर तूने अब किसी को भी परेशान किया, तब देखना मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तू मुझे धमकी दे रहा है? ये धमकी नहीं, चेतावनी है। इतने में लंच खत्म हो जाता है और सभी बच्चे अपनी अपनी क्लास में चले जाते हैं। सोनू को अपनी बेइज्जती सहन नहीं होती और वो मीठू से बदला लेने की सोचता है। यार टिंकू, ये मीठू के अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई जो इसने मुझे धक्का दे दिया। हाँ सोनू, आज तो मीठू का एक अलग ही अंदाज देखने को मिला। हमेशा डरा हुआ रहने वाला मीठू आज एकदम सुपर हीरो की तरह दिख रहा था। अरे टिंकू, तू ये क्या कह रहा है? मेरे सामने ही उस मीठू की तारीफ कर रहा है। एक तो उसने मुझे धक्का दिया और तू उसके ही गुणगान गा रहा है। तू मेरा दोस्त है या उसका? अरे नहीं नहीं सोनू, दोस्त तो मैं तेरा ही हूँ, लेकिन मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा ही रहा तो तुम्हारा डर इन सब के मन से निकल जाएगा। स्कूल का कोई भी बच्चा ना तो तुमसे डरेगा
और ना ही तुम्हारा कहना भी मानेगा। अभी तो सब तुम्हारे डर से तुम्हारा होमवर्क भी कर देते हैं, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो कोई भी ऐरा गहरा बच्चा आकर तुम्हें दो बातें सुना कर चला जाएगा और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। नहीं टिंकू, मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। अब तू देखना, मैं उस मीठू को कैसे सबक सिखाता हूँ। आज उसने सोनू सुपरस्टार से पंगा लिया है, उसका तो मैं ऐसा हाल करूँगा कि पूरे स्कूल में डरा डरा घूमेगा।